हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश। और आज के क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स जो अंग्रेजी बोलने लिखने पढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। इनफैक्ट अंग्रेजी बोलने के लिए जो भी आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे वो इन्हीं शब्दों से करोगे, तो इतने इंपॉर्टेंट है ये सब। करना क्या है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए पापा का नाम लेकर के क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो शब्द क्या है। सबसे पहला शब्द है अ लॉट ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत सारा। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा। नेक्स्ट देखिए इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, जैसे बुखार होने के बावजूद। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में आप इसको प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड, दैट इज बिकॉज, क्योंकि। आज का जो क्लास होगा वो बेसिकली बेस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग पे, है ना। इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस डील नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग पे फोकस करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ, सिर्फ इसलिए कि। सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे बुलाया नहीं या मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम आए नहीं। ठीक है, इस तरह से आप इसको वाक्य में यूज करेंगे। नेक्स्ट है एज सुन एज, जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। एज सुन एज ही सॉ मी ही वेंट अवे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एज फार एज, जहां तक मेरी नजर जाती है। एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूं। नेक्स्ट देखो एज इफ। एज इफ मतलब मानो, जैसे कि मानो उसने भूत देख लिया हो। एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखो एज ऑफ नाउ, अभी तक या अब तक भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? अब तक। जैसे कि अभी तक तो हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है सर। एज ऑफ नाउ ये दिस फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर, प्रायः। आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए मोस्टली, मुख्य रूप से या मुख्य प्रकार से या मुख्य रूप से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड, सो दैट, ताकि। सो दैट ही कैन अटेंड द क्लासेस, ताकि वो क्लास को अटेंड कर सके। नेक्स्ट है सो, इसलिए। नेक्स्ट इज दैट। दैट का मतलब की। दोस्तों दैट का मतलब एक होता है वह, और की भी होता है। वह यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि दैट इज माई बुक, वो मेरा किताब है या वो मेरी किताब है। ठीक है, और एक होता है जैसे कि की के सेंस में, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। क्लियर है? तो दैट के दो प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड, सच। सच का मतलब ऐसा। सच का मतलब ऐसा। एज फॉलोज, दिखाए या बताए अनुसार, है ना। अक्सर आपको क्वेश्चन पेपर में तो ये तो देखने को मिलता ही है कि एज फॉलोज, फिल इन द ब्लैंक्स एज फॉलोज, जैसा कि बताया गया है वैसे वैसा भर डालो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो अगेन, मतलब फिर से। अगेन ही कॉल्ड मी, फिर से उसने मुझे बुलाया या फिर से उसने मुझे फोन किया। नेक्स्ट इज एटलीस्ट, कम से कम। अरे कम से कम तुम मुझे बता सकते थे यार। एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी, एटलीस्ट यू कुड हैव टॉक टू मी। क्लियर है? नेक्स्ट इज देयर। देयर का मतलब वहां। एक होता है दोस्तों देयर, THEIR, जिसका मतलब होता है उनका। क्या मतलब होता है? उनका। और यह है THERE, जिसका मतलब है वहां। नेक्स्ट देखिए एज मच एज, जितना। यू कैन ईट एज मच एज यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा उतना तुम खा सकते हो। नेक्स्ट देखो माय डियर फ्रेंड, अप टू। अप टू का मतलब होता है तक। लेकिन ये जो तक है, ये कौन सा वाला तक है? ये वाला तक है जैसे डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं ना मॉल्स में, अप टू 40%, अप टू 20%, वैसा वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स, बेशक। अरे ऑफ कोर्स यू कैन कम भाई, तुम अब बेशक आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो सच एज, जैसा कि या जैसे कि। बिकॉज ऑफ, की वजह से। ही डिडंट कम बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ, ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रेजेंट, ज्यादातर लोग वहां पे मौजूद थे। एज लॉन्ग एज, जब तक। यू कैन लीव हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। दोस्तों अभी हम लोगों ने एक शब्द देखा इन स्पाइट ऑफ, है ना। इन स्पाइट ऑफ,
तो इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन में बहुत बारी आ चुका है। कैसे आता है, जो एग्जाम क्वेश्चन है उसमें क्या करता है, डिस्पाइट ऑफ लिख देता है, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ जैसा कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिस्पाइट होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिस्पाइट होता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। नेक्स्ट देखो इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब असल में, असलियत में। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, इग्नोर मारना, कहते हैं ना अरे वो तो मुझे इग्नोर मार रहा है, मतलब अनदेखा कर रहा है, वो देख ही नहीं रहा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो टॉलरेट मतलब सहना, बर्दाश्त करना, ठीक है, या झेलना, कहते हैं ना अरे बहुत झेलना पड़ता है यार इसको, है ना, तो टॉलरेट करना। नेक्स्ट इज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ना या बढ़ाना, दोनों ही होता है। इंक्रीज करो, बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों ही सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं ग्रो, तो ग्रो मतलब सिर्फ बढ़ना होता है, ठीक है, और इंक्रीज का मतलब बढ़ना बढ़ाना, दोनों सेंस में ये चलता है, दोनों सेंस में इसका उपयोग होता है। क्लियर है। तो टिल देन आज की क्लास में इतने ही वर्ड्स थे, मिलते हैं अगले क्लास में और ऐसे ही वर्ड मीनिंग के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।